पहुंचे हैं। नकुलनाथ बारिश और ओलावृष्टि से वे नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार छिंदवाड़ा से, और देखिए फसलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे छिंदवाड़ा में। जिस तरह से आपको बता रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि यहां पर ओले गिरे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें आप देखिए। नकुलनाथ पहुंचे हुए खेतों में और किसानों के खेतों का ये जायजा ले रहे हैं कितना नुकसान हुआ, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। सौसर विधानसभा के पालाखेड़ा गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पालाखेड़ा गांव में नकुलनाथ पहुंचे और यहां खेतों का जायजा ले रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए किस कदर यहां पर नुकसान पहुंचा होगा। लगातार ओलों की बारिश हुई है और नकुलनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते। देखिए, इसमें किसान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एकदम शांत है। मैं एसडीएम को फोन लगा रहा हूँ, तहसीलदार को फोन लगा रहा हूँ, कलेक्टर को फोन लगा रहा हूँ कि सर्वे करिए। अब तो आचार संहिता लग गई है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप सर्वे करिए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी जुड़ गए अमित। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा होगा। लेकिन हमने नकुलनाथ को देखा तस्वीरों में, वो जायजा लेने के लिए पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने देखा है? जी ललित, मैं आपको बता दूं कि बीते 2 दिनों से छिंदवाड़ा में मौसम बिगड़ा हुआ है। अचानक दोपहर में अंधेरा छा जाता है, तेज हवाएं चलती है, इसके बाद बारिश शुरू होती है और बारिश शुरू होने के बाद ओले गिरने लगते हैं। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों में बड़ी संख्या में आज ओले गिरे हैं। कल की हम बात करें तो कल सौसर विधानसभा क्षेत्र के और अमरवाड़ा, सौसर, चौरई क्षेत्र में काफी मात्रा में ओले गिरे। आज छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने सौसर विधानसभा के पालाखेड़ पहुंचकर प्रभावित गांवों का दौरा किया, जहां पर उन्होंने फसलें जो खराब हुई थी ओला गिरने से उनको देखा। इसके बाद आपको बता दूं कि आज अमरवाड़ा विधानसभा में लगभग आधा घंटे की तेज बारिश हुई। तेज बारिश के बाद 10 से 15 मिनट ओले गिरे। लगभग 2 दर्जन गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में ओले गिरे हैं, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बेमौसम की इस बारिश से निश्चित रूप से किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें खिंच गई है। इस समय आपको ललित में बता दूं कि गेहूं की फसल तैयार है, गेहूं की फसलों की कटाई भी चल रही है। कुछ फसलें लेट हैं, लेकिन फसलें आ चुकी हैं। बारिश के आ जाने से और ओले के गिर जाने से निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में किसानों को नुकसान हो रहा है। खड़ी फसलें एक तरह से पूरी तरह चौपट हो गई है। बड़ी मात्रा में किसान जो है चिंतित दिखाई दे रहा है। कल और आज की बारिश से बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। मंडी में हजारों क्विंटल रखा हुआ गेहूं जो है तरबतर हो गया, पूरी तरह पानी में भीग गया है। बड़ा नुकसान छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है। आज छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ जो है, जहां ओला गिरे थे, जहां अतिवृष्टि हुई थी, उन क्षेत्रों में पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि इसका सर्वे किया जाए। जी ललित, बिल्कुल। अब चूंकि नकुलनाथ सांसद भी हैं छिंदवाड़ा के और प्रत्याशी भी हैं अब घोषित किए हुए कांग्रेस से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन प्रशासन, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, वहां गए वो वहां पर जायजा लेने के लिए। क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ इसका जायजा लिया गया या फिर उन्होंने कुछ कहा इस ओलावृष्टि पर? चूंकि कल और आज के दौरान लगभग 24 घंटे के बीच में ये ओलावृष्टि हुई है, निश्चित रूप से प्रशासन भी जो है इन पूरी चीजों को संज्ञान में लेगा और जहां सर्वे हो या आचार संहिता लगी हुई है, जो बेहतर नियम होंगे निश्चित रूप से प्रशासन जो है उस पर काम करेगा। लेकिन हाँ, आपको ललित में बता दूं कि खड़ी फसल पे अगर पानी गिरता है तो उसके भाव नहीं मिलते। खड़ी फसल पे अगर ओले गिरते हैं तो किसान जो है वो गेहूं काट नहीं पाता। निश्चित रूप से बहुत बड़ी मार किसान को ये बारिश और ओले से मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए अमित। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी मार किसानों को यहाँ लगी है, क्योंकि खड़ी फसल पर पानी गिरा है।